आप वेन्यू को महत्व दीजिए। मैं शुरुआत की एक बात बताता हूं। हमको शुरुआत में 2 दिन के लिए बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। 2 दिन, एक फ्राइडे की ट्रेनिंग और एक संडे का प्लान। वेन्यू प्लान की बात कर रहा हूं। हमारे पास उस समय बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती थी, फोन नहीं होते थे, इस तरह से यूट्यूब पे देखने के लिए वीडियो नहीं होते थे। हमको जितना बताया गया उतना हमने करने का प्रयास किया। मैं यहां आगरा से करीब, मेरा गांव 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर जब मैं गांव में ही रहता था, और वहां से ऐसे साधन नहीं थे। अभी तो आप गाड़ी में चाबी लगाओगे तुरंत आ सकते हो, लेकिन पहले ऐसे साधन नहीं थे, इस तरह की उपलब्धि नहीं थी। तो ये चीज हमको बताई गई, लेकिन ये हमने माइंड सेट कर लिया, इतना कूट कूट के भर दिया गया कि 2 दिन हमको वहां जरूर रहना था। अब आपके साथ इस बिजनेस में ना डुप्लीकेशन होता है। ये चीज उन लोगों के लिए काम करेगी जो लोग एक बड़ा काम करना चाहते हैं। आप इसको समझने का प्रयास करें। आपका एक जो वेन्यू चलता है, उसका प्रभाव और उसकी चीजें कैसे कैसे फायदा दे सकती है और वो कैसे डुप्लीकेशन होता है, हमको बताया गया कि आप उस संडे का जो प्लान होता है जिसमें नए लोग आते हैं, वहां पर आप होस्ट होते हैं और बाकी के सारे लोग गेस्ट होते हैं। तो हम सारे लोग मिलकर के वेन्यू का माहौल एक बहुत अच्छा बनाते थे। वहां पर सारे लोग मिलके, जो होस्ट थे, होस्ट मतलब जो एसोसिएट थे, वो सारे लोग टाइम से पहले पहुंचते थे, सारी व्यवस्थाएं चेक करते थे। वहां पानी की व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं है, वहां पर एंट्री की व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं है, वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है कि नहीं है, एक एक चीज को वहां पर देखते थे। पूरा माहौल, हमारी तो जिम्मेदारी है, गेस्ट को अच्छा फील होना चाहिए। और ये सब कुछ करने के बाद फिर हमको सबकी जिम्मेदारी ये थी कि हम लोग वहां पर जब हम आए हैं तो हमारा बिजनेस ही लोगों का बिजनेस है। तो हम लोगों को अच्छे से याद है, शुरुआत में हम लोग ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के, लोगों को बसों में भर भर के, लोगों को जुगाड़ों में भर भर के, जुगाड़ चलती थी पहले, उसमें भर भर के लाते थे। और एक समय ऐसा आया, मुझे अच्छे से याद है, आगरा वेन्यू पर एक आदर्श वेन्यू था और वहां पर लोग छोटा हाथी भर के लाते थे। छोटा हाथी जानते हैं आप लोग? एक हाँ, छोटा टेम्पो होता था सफेद कलर का, उसको छोटा हाथी बोलते थे यहाँ। तो वो छोटा हाथी भर भर के लोग लाते थे। अब वहां पर बड़े लीडर की क्या निशानी थी? जिसके जितने ज्यादा हाथी वो उतना बड़ा लीडर, मतलब जितने ज्यादा गेस्ट लाया, और उसको सम्मानित भी करते थे, उसका नाम भी लेते थे। तो कुल मिलाके मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि वो एक अभियान जैसा चला दिया वेन्यू को भरने का। और वहां पर फिर सैकड़ों की संख्या में लोग उसी समय साइन अप कराते थे, सैकड़ों की संख्या में। सबका बिजनेस अच्छा चलता था। आप वेन्यू पे अगर लेके आते हैं, जब आप अकेले होते हैं तो आपकी अकेले की टेस्ट मनी होती है। वेन्यू पे लेके आते हैं तो आपके पास 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की टेस्ट मनी होती है। वहां पर कम बताने वाले भी होते हैं, कम कमाने वाले भी होते हैं, ज्यादा कमाने वाले भी होते हैं। लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है वो समझना आपको। जैसे सपोज कीजिए, मैंने किसी एक व्यक्ति को घर पे जाके प्लान दिखाया, ठीक है? अगर मैंने घर पे जाके प्लान दिखाया, प्लान उनको समझ में आ गया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब ये लिस्ट बनाएंगे, FIM में हमने इनको लिस्ट बनाने के लिए बोला, इन्होंने अपनी लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद अगर ये किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने की बात होगी तो इनके दिमाग में क्या बात आएगी? उनके घर पे चले तो ये मुझे उनके घर पे लेके जाएंगे, क्योंकि इन्होंने घर पे देखा है। अब इसके बाद मैं अगर चलो इनके पास चला भी गया, वहां भी ज्वाइनिंग हो गई, तो आपकी टीम में यही प्रथा चल जाएगी, क्योंकि यही सीखा है। अब इसका उल्टा देखिए, अगर मान के चलिए उनको मैंने वेन्यू पे बुलाया, वेन्यू पे उनको प्रॉपर एंट्री हुई, वेलकम हुआ, वो सारा माहौल मिला, वो सब कुछ म्यूजिक के साथ, सारी चीजों के साथ उन्होंने सब कुछ देखा, सारे लोगों की टेस्ट बनी सुनी, और वो आकर के अपना सारी चीजें माहौल में और एक दूसरे को देख के सीख रहे हैं। अब जब ये लिस्ट बनाएंगे जुड़ने के बाद, तो ये अपने गेस्ट को लेके आएंगे, ये गेस्ट को प्लान दिखाने की बात करेंगे, तो इनके माइंड में कौन सी बात आएगी? वेन्यू पे लेके आना है, तो अपने गेस्ट को ये कहां लेके आएंगे? ये वेन्यू पे लेके आएंगे। तो जब वेन्यू पे लेके आएंगे और जब इनके साथ कोई और जुड़ेगा, तो वो व्यक्ति भी वेन्यू पे आके प्लान देख के जुड़ा, तो वेन्यू पे आके प्लान देख के जुड़ा, तो उसके साथ भी फिर अगर कुछ लोगों को वो प्लान दिखाना चाहते हैं तो वो कहां लेके आएंगे? वो भी वेन्यू पे लेके आएंगे। तो एक लीडर की टीम में इस तरह की प्रथा चल जाएगी।
इसमें फायदा आपको यह हो सकता है कि जिस दिन आप अवेलेबल नहीं भी होंगे तो प्लान तो होगा, तो भी आपके गेस्ट वहां पर कोई समय ऐसा आ सकता है कि एक ही वेन्यू पर आपके सैकड़ों गेस्ट बैठ रहे हो, और अलग अलग वेन्यू पे आपकी टीम जब पूरे भारत में पहुंच जाएगी तब हो सकता है एक ही सेम टाइम पर आपके हजारों गेस्ट बैठ करके प्लान देख रहे हो। ये पॉसिबल है कि नहीं है? आज आप सोच के देखो, एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन सर के लेवल पे मान लीजिए संडे को प्लान चलता है तो पूरे भारत में चलता है, जहां जहां टीम है करीब करीब एक आइडिया लगाएंगे तो कितने गेस्ट प्लान देखते होंगे सर के? लाखों में देखते होंगे, जबकि सर तो किसी वेन्यू पे नहीं होते। वेन्यू पे मतलब प्लान में तो नहीं होते ना, वो किसी फंक्शन में होंगे, किसी मीटिंग में होंगे, लेकिन वहां वेन्यू पे प्लान में नहीं होते। उनके साथ हो सकता है तो ये हमारे साथ भी होगा। तो जब हमें भविष्य में कुछ बड़ा काम करना है तो मुझे एक बात शुरू से समझ में आती है कि हर हालत में अपने आप को वेन्यू से जोड़ना है और डुप्लीकेशन वही वाला करना है जो कि आपको बाद में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम की तरफ लेके जाएगा। क्लियर हो गया? ये बात ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं इसके बीच में आपको प्लान दिखाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, आप करिए, लेकिन जो व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है उसको भी आप वेन्यू को प्रमोट करिए और वेन्यू पे लेके आइए। जब तक व्यक्ति वेन्यू के संपर्क में नहीं आएगा, जब तक व्यक्ति किसी वेन्यू पर नहीं जाएगा, उसका डायमंड बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि हम लोग नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं और नेगेटिव लोगों के बीच में रह करके अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, ये ताकत आपको वेन्यू से ही मिलती है। चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो प्लान हो, क्योंकि वहां पर आपको इतने सक्सेसफुल लोग मिलते हैं, इतने पॉजिटिव लोग मिलते हैं, कोई भी अगर थोड़ा भी कीड़ा होगा वो व्यक्ति वहां मिलेगा नहीं। तो आपको जो एनर्जी है वो एक सिनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और आपका अपना माइंड एक पॉजिटिव माइंड होता है और आगे बढ़ने के लिए हमको एक प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, एक दूसरे को देख के बढ़ावा मिलता है और हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन हम लोग जीवन में डायमंड बन जाते हैं। मेरा जीवन सेफ शॉप की वजह से बदला है, मेरा जीवन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से बदला है, मेरा जीवन मेरे जो भी ग्रेट मेंटर्स हैं जिनका योगदान मुझे सिखाने में, ताकत देने में, आगे बढ़ाने में रहा है, वो बहुत ही बड़ा योगदान है। उसकी वजह से मैं आगे बढ़ा हूं। मैं जब क्योंकि जीवन में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, कई बार वो बहुत मोटिवेट भी होगा, कई बार डिमोटिवेट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वो ताकत अपलायनों की वजह से मिली, सिस्टम की वजह से मिली। मैं आपको बस यही सूत्र देता हूं कि आप अपने आप को वेन्यू के संपर्क में रखें, आप अपने आप को अपलाइन के संपर्क में रखें, एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रखें। हमेशा या तो आप एक्टिव अपलाइन के साथ रहिए तो वहां पॉजिटिव रहेंगे, या एक्टिव डाउनलाइन के साथ रहिए, वहां पॉजिटिव रहेंगे, या आप सिस्टम की किसी एक्टिविटी में रहिए, आप ग्रुप मीटिंग लीजिए, आप FIM में रहिए, आप ट्रेनिंग में रहिए, आप किसी फंक्शन में रहिए। अगर आप अपना माहौल इस तरह का चेंज कर लेते हैं, आप अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, तो आप धीरे धीरे करके आपका पॉजिटिव माइंड बनता चला जाएगा। आप हमेशा सक्सेस की बात करेंगे। जब हमेशा आप सक्सेस की बात करेंगे तो आपके साथ लॉ प्रोटेक्शन का नियम काम करेगा और आपके साथ में अच्छे जो आपके विचारों के जैसे लोग हैं वही आपके तरफ पूरे भारत में से खिंच करके आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे और आपकी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम, दुनिया की नंबर 1 पॉजिटिव टीम आपकी बन सकती है। तो थैंक यू वेरी मच।